कहानी का नाम मित्र था। कई दिनों पूर्व ही उन लड़कों के नामों की सूची सूचना पट पर लगा दी गई थी जिन्होंने फीस जमा नहीं की थी। आज तो क्लर्क ने पुंडरीक को बुलाकर स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि उसने कल तक फीस जमा नहीं की तो वह परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकेगा। पुंडरीक रुआसा ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। उसके पिताजी फलों का ठेला लगाते थे और परिवार के निर्वाह के लिए कमा लेते थे, परंतु वह 4 महीने से बीमार पड़े थे। माँ भाग दौड़ करके भी फीस के लिए रुपये इकट्ठा नहीं कर पाई थी। अब तो पुंडरीक को निश्चित सा लग रहा था कि इसी कक्षा में रह जाएंगे। उसका वर्ष भर का परिश्रम बेकार चला जाएगा। तभी पुंडरीक की कक्षा का एक छात्र पंकज किसी काम से उधर आया। पुंडरीक पर नज़र पड़ते ही ढिठक गया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही अस्वस्थ और परेशान है। वह तुरंत उसके पास आया और बोला, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? सहानुभूति पाकर पुंडरीक की आंख से आंसू बह चले। उसने सिसकते हुए पूरी बात पंकज को बता दी। उसके बाद पंकज भी कुछ विचार गमन हो गया। फिर वह पुंडरीक के कंधे पर हाथ रखकर उसे धैर्य बंधाते हुए बोला, तुम चिंता न करो, इस समय तुम कक्षा में चलो, फिर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। कक्षा में पुंडरीक उदास बैठा रहा। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। छुट्टी के समय पंकज ने उसे शाम के समय अपने घर आने के लिए कहा। पंकज ने घर जाकर माँ को पूरी बात बताई। उसकी माँ बड़ी दयालु स्वभाव की थी। वह करुणा से भर उठी। उन्होंने पुंडरीक को फीस के रुपये देना स्वीकार कर लिया। शाम को पुंडरीक आया तो उन्होंने पूरे 300 रुपये उसके हाथ में रख दिए। पुंडरीक को रुपये पाने की संभावना न थी। वह तो सहपाठी के कहने पर चला गया। वह गदगद हो गया और बोला, आपका यह उपकार मैं जीवन भर न भूलूंगा। जैसे ही पिताजी ठीक होंगे मैं थोड़ी थोड़ी करके आपके सारे रुपये चुका दूंगा। जब भी तुम्हें सुझाव देना। पंकज की माँ ने स्नेह से उसे आश्वासन दिया और चाय नाश्ता करके बिता दिया। अब पुंडरीक निश्चित हो पढ़ाई में जुट गया। वह घोर परिश्रम करने लगा जिससे प्रथम श्रेणी आ सके। पुंडरीक के लिए प्रथम श्रेणी में आना बहुत ही आवश्यकता था, क्योंकि एक तो उसके आधार पर ही अच्छा स्थान पर प्रवेश मिलना था, दूसरे इसके बाद छात्रवृत्ति भी मिलनी थी जो आर्थिक समस्या का कुछ हल करती। पुंडरीक के पंकज के साथ घनिष्ठ संबंध हो गए थे। एक बार 4-5 दिन तक जब पंकज कक्षा में नहीं आया तो पुंडरीक को चिंता हुई। उसके घर जाने पर पता चला कि वह बीमार है। डॉक्टर ने टाइफाइड बताया और वह 1 माह से स्कूल न जा सकेगा। परीक्षा थी। पंकज के मन में इस बात को लेकर बहुत परेशानी थी कि वह स्कूल में जो पाठ्यक्रम कराया जा रहा है उसे कैसे पूरा करेगा। पुंडरीक ने आश्वासन दिया कि थोड़ा ठीक होते ही उसे पूरा कोर्स करा देगा। पुंडरीक हृदय से पंकज का बहुत आभारी था। उसने अब प्रतिदिन सायंकाल पंकज के घर जाने का दैनिक क्रम बना लिया था। यदि उसे तेज बुखार होता तो पुंडरीक हल्की फुल्की बातें करता और यदि कुछ ठीक होता तो उसे कक्षा में पढ़े विषय बतलाता। आने जाने और इस कार्य को करने में यद्यपि भी पुंडरीक का समय भी लगता था, पर वह
इसकी पूर्ति सुबह जल्दी उठकर कर लेता। पंकज के यदि अच्छे अंक न आए तो मेरा क्या उपयोग, मन ही मन पुंडरीक सोचा करता। पूरी निष्ठा और लगन से जो परिश्रम किया जाता है वह कभी निष्फल नहीं जाता। पुंडरीक के प्रतिदिन के निरंतर प्रयास से पंकज का छूटा हुआ पाठ्यक्रम पूरा हो गया। यही नहीं, पुंडरीक उसके मनोबल को बढ़ाता रहता था। अब तक उसके परिवार से भी वह घुल मिल गया था। पंकज की माँ भी उससे स्वाभाविक स्नेह करने लगी थी। पंकज के ठीक होने पर भी पुंडरीक प्रतिदिन उसके घर जाया करता और दोनों मिलकर पढ़ते। परीक्षा फल आया तो पुंडरीक और पंकज दोनों ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थे। पंकज की माँ ने उसके अच्छे अंक को श्रेय पुंडरीक को दिया। 8 माह बाद पुंडरीक रुपये लेकर पंकज के माँ के पास गया तो उन्होंने रुपये लेने से मना कर दिया। पंकज बीच में ही बोल पड़ा, अरे भाई, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके ऋण से तो मैं कभी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊँगा। वह तो मेरा कर्तव्य था। पंकज के रुपये तो मैं ऋण के लिए लिए थे। पुंडरीक कहने लगा, बेटे, तुम हमारी बात का बुरा न मानना। अब तो तुम हमारे परिवार के सदस्य जैसे बन चुके हो। यह रुपये हम तुमसे ना लेंगे। जीवन में जब कभी कोई आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता करना। तुम्हारा यह ऋण दूर हो जाएगा। पंकज की माँ बोली। पंकज की माँ के स्नेह भरे आदेश के सुनकर पुंडरीक कुछ न बोल सका। साथ ही उसे ऋण चुकाने की सही दिशा भी मिल चुकी थी।